Dear student, I am going to discuss you with the chapters Current Electricity of class 12th. Welcome to my channel SM Physics Academy. I have given a complete 1 unit video for you. Please go through it. If you have not still watched that, then go through it. You will clear your concept from there. As well as I am just going to give you the second unit now. प्रिय छात्रों, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अपने चैनल SM फिजिक्स एकेडमी में बात किया है, आपको दिखाया है, दिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं और उसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें कुछ भी आपको अगर डाउट्स है, कुछ भी है, तो आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ लिख करके क्वेश्चंस को या डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपको फर्दर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। यू प्लीज़ go through it, and if you have any doubt you can ask me. Please like and subscribe my channel SM Physics Academy. Now I am going to give you the idea about the new unit that is called current electricity. आप देखेंगे कि फिजिक्स का जो सिलेबस आपके लिए दिया गया है वो क्लास 12th में बड़ा ही सिंक्रोनाइज वे में है। पहले आप चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फिर चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अब चार्ज को मूव कराया जाएगा, उसके बाद उसी चार्ज मूव कराने पर क्या क्या हमको मिलेगा उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे आगे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आएगी, फिर उससे रिलेटेड आगे एकदम सिंक्रोनाइज वे में फिर उनसे क्या होता है, फिर एनर्जी आएंगे। ये पूरा का पूरा फिजिक्स आपके लिए बहुत ही वेल प्लान्ड सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको आपको जानना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब आप देखिए इस यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले आपको करंट के बारे में पढ़ना है, करंट के बारे में पढ़ना है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, फिर आपको इसी से रिलेटेड इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है, इंटर रिलेशन। फिर आपको इसी चैप्टर में फिर आपको पढ़ना है ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ना है, रेजिस्टिविटी पढ़ना है। इसी में लगे हुए करंट डेंसिटी आ जाएगा, करंट एंड करंट डेंसिटी भी आपको पढ़ना होगा। आपको जैसे जैसे आगे मिलता जाएगा हम आपके बारे में इसके बारे में बताते जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ये आपका 1 सेक्शन है। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इनका लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे किरचॉफ लॉ है, फिर आगे और भी मीटर भी है, फिर अप्लायंसेज आ जाते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। हमने आपको कुछ पॉइंट्स इधर आपको दे दिया है जो आपको रिकॉल करना चाहिए। अब आइए हम करंट के बारे में बात करें। करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट का नाम है बेसिकली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge with respect to time is known as current. आप अपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखे हैं I और I both you can use।
So I is equal to Q upon T, or I is equal to Q upon T, where Q is equal to NE. So I is equal to NE over T. That will be Coulomb per second, and that is unit ampere. I am just giving you a little bit fast way because you have read these things in your previous classes. Rate of flow of charge with respect to time is known as current, और करंट जो होता है I is equal to Q upon T. Q is equal to ये नहीं, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा है, तो उसको यूज कर लीजिए, तो आपके पास एक नया फार्मूला जाता है I is equal to NE by T. अब आप इसमें देखेंगे अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर है, T की वैल्यू 1 सेकेंड है, I is equal to 1 एम्पियर, T is 1 second, T is 1 second, then number of electron will flow. You can calculate number of electron, N is equal to I into T, E is equal to N is equal to I into T upon E, that is 1 into 1 upon 1.6 into 10 to power minus 19. If you are solving this, then you will get 6.25 into 10 to power 18. Means 1 ampere is the current, in which in 1 second, if the current is flowing 1 ampere, the number of electron will flow 6.25 in 10 to power 18. That is a huge number for you. You just see, means within 1 second, if 1 ampere current is flowing, then the value will be the electron will flow up to 6.25 in 10 to power 18. This is only for calculation. Standard definition of ampere is different one. You will go to the electromagnetism, in that chapter you will get the definition of 1 ampere. Here I am just giving you the only for calculation or for creating interest. So current is what? Current is the value of flow of charge per unit time, nothing else. Current density, simple, in a particular area how amount of current is flowing, that is called current density. Current density, J is equal to I upon A. When you will need, you can use J is equal to I upon A. The current density per unit area, how much current is flowing, we call it current density. My dear, I am just giving you the new point for you, that is potential. You know the potential. Electric potential is what? Electric potential is V is equal to W upon Q. What is the use here? If you are applying a potential, you know that you can increase the potential of anybody just giving you the charge. Means anybody or any conductor having the high potential means high amount of charge. If anybody having low potential means low amount of charge. And when you connect with the conductor a wire, that high value amount of charge will start flowing to maintain the low value of charge level. So potential start maintaining. This way you can say due to the electric potential difference, charge will start flowing from higher potential level to lower potential. Keep in mind, lower potential means having low amount of positive charge. Higher potential means having the high amount of positive charge. You also know that only the electron can flow. So low value means electron will start flowing from lower potential to higher potential. This way you can understand, and we use this. What is the use of this, my dear? Suppose your friend is celebrating his birthday and he just give you the invitation to you, just reach on any destination point in a party area, and time is given supposed to be 8 p.m. In 8 p.m. and you start your journey from your home. You keep in mind, if you are just seeing the path, when you start moving, there will be so many hindrance
There may be so many direction changes, but your destination is fixed. You have to reach there. Similarly, you will reach there by changing of the so many you will apply a brake, you will change your direction when you start moving from your home to destination point. But you can calculate the average velocity. What? Total displacement upon time. That is the average velocity. Similarly, when you apply a potential difference applied across the ends of conductor, क्या होगा? What will happen? आप समझिए इसको. तो इलेक्ट्रॉन will start moving from one end to other end. But here is how changes. The velocity will change because how the electron will move and they will strike with the neighboring atoms. When they will strike with the neighboring atoms, क्या होगा? What will happen? They will change. Their velocity will change. But their destination is fixed to reach to higher potential. So what will happen? They start moving again, and by this type they are drifted to move from one end to other end. The average velocity will obtain, that is called drift velocity. Now I am repeating again for you. आप मान लीजिए कि किसी आपके दोस्त ने आपको एक पार्टी इनवाइट किया है कि आपको वहाँ पहुँचना है. आपको कोई डेस्टिनेशन पॉइंट दे दिया, 8 PM पर आपको वहाँ पहुँचना है. अब 8 PM पार्टी को जाने के लिए आप अपने घर से चलना शुरू करते हैं. आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, आप चलना शुरू करते हैं. तो इस तरीके से जब चलना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, क्योंकि पाथ के अनुसार आप मूव करेंगे, और आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है क्योंकि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, प्लस आप ब्रेक भी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं आप फास्ट मूव कर रहे हैं. तो सो मेनी चेंजेस, सो मेनी लाइट, ट्रैफिक लाइट भी आएगा. इस कारण से आपका क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना होकर के चेंज होती रहेगी. बट यू हैव टू रीच देयर. तो क्या होगा कि अगर आप पहुंचेंगे तो, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना होकर के हम कह सकते हैं कि वो ड्रिफ्टेड वेलोसिटी है, क्योंकि आपको पहुंचना है, आप पहुंच रहे हैं. इस तरह की जो वेलोसिटी होती है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एनी पर्सन और एनी मटेरियल. ऐसे ही आपके कंडक्टर में भी होता है, या वायर में भी होता है, मेटल में होता है. क्या? आप जैसे ही आप उसको पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, अब वायर में कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल से लो टर्मिनल तक, आप कह सकते हैं रिच कंसंट्रेशन से स्मॉल कंसंट्रेशन तक और वीक कंसंट्रेशन तक मूव करना शुरू करेंगे. अब इसमें जो हमारा कंडक्टर है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनके एटम्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं. तो वह इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, दे आर अफेक्टेड बाय देयर नेबरिंग एटम्स. तो अपने पेरेंट न्यूक्लियाई के द्वारा उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो लिटिल बिट कम हो जाता है. तो वो एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं. अब जैसे इनको थोड़ा सा पुशअप मिलता है, ये मूव करना शुरू करते हैं. अब मेटल में तो कोई फ्रेमवे है नहीं, तो क्या होगा कि ये मूव जब करना शुरू करेंगे तो फिर ये अपने नेबरिंग एटम से टकराएंगे. अब जब ये कोलाइड करेंगे, क्योंकि इनको तो डेस्टिनेशन इनका फिक्स है, इनको पहुंचना है, तो ये कोलाइड करेंगे, फिर ये मूव करना शुरू करते हैं. तो इस तरीके से सो मेनी चेंजेस के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी उसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Might you are going through it and you are getting the all point. Now we can give the drift velocity definition. Drift velocity, it is the average velocity of charge moving from one end to other end.
when potential difference is applied through the ends of conductor. इनकी जो स्पीड होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड की होती है. Vd is equal to a tau. ये इक्वेशन आता है v is equal to u plus at से, आप इससे अवेयर हैं. Here tau is time and this time is called relaxation time. What is relaxation time? This is the time duration between two successive collision. This is the time duration between two successive collision. We can get a new formula for you. Just see, when you apply a potential difference, means the electric field will be established there. So you know the force acting on electron will be what, or charge will be what? E into E. Since charge is moving, so this will be what? Kinetic force. This must work as a kinetic force, and from this you are getting ma is equal to E into E, and from this you are having A is equal to E over M. And again, if you are keep putting all these from this, the drift velocity equation becomes what? E over M into tau. Or we can write in this form E tau over M into E. This is the drift velocity equation. This is the drift velocity equation. Now we are going to the current and drift velocity. Current and drift velocity. Let a conductor of length L having number of charge per unit volume is N, and cross sectional area is A. आपको ये कंडक्टर कंसीडर करो, ये लेंथ का क्रॉस सेक्शन एरिया आप ये कंसीडर कर लो, लेंथ इसकी एल मान लो. अब इसमें जब आप पोटेंशियल लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे. You know that I is equal to Q upon T. Here the number of charge will be N into A into L. How? Because N is the per unit volume charge and we multiply the volume, so the total number of charge will be NaL. Total charge will be NaL into E, that is from Q is equal to Ne. So I is equal to what you will have? NaL E over time. You know L over time, length upon time, that will be the drift velocity. We can write here NEA VD. NEA VD. This way you are getting the relation between current and drift velocity.
This way you are getting the relation between current and drift velocity. This is today video. Thank you for staying with us. Please like and subscribe my channel SM Physics Academy and click the bell icon for the further notification. Thank you very much.